व्हाट्सअप गाइस, पहला व्लॉग शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूँ एक डिस्क्लेमर। देखो, मैं अपने बारे में बताने जा रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी दिखाने जा रहा हूँ। मेरा व्लॉग है तो एक चीज़ बता देता हूँ कि मैंने इसमें कोई फ़िल्टर नहीं रखा है, तो मेरे मुँह से या मेरे आस-पास में तुम्हें कुछ अच्छी सी चीज़ें ना लगे तो मुझे बता देना। लेकिन मेरे भाई, यही मेरी रियलिटी है, मैं झूठ नहीं बोल सकता और मैं थोड़ी बहुत गाली-गलौज कर देता हूँ बिकॉज़ ऑफ नो रीज़न्स। धीरे-धीरे ठीक करेंगे, लेकिन यार मेरा रियलिटी वही है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो अगर बर्दाश्त हो तो आगे देख लेना। भैंचोद टिकता क्यों नहीं है? व्हाट्सअप गाइस। वेल, दोबारा से वापस आ चुका हूँ और अभी रात के 2:30 बजने वाले हैं। देख सकते हो, ये 2:30 बज रहे हैं भाई। सॉरी, फ्रंट कैमरा है, ज़ूम नहीं हो पाएगा। और वीडियो क्वालिटी के लिए माफ़ कर देना, क्योंकि आई नो फ्रंट कैमरा से उतनी खास नहीं बनती, स्पेशली तब जब लाइटिंग ढंग से ना हो। मैं रूम की लाइट ही यूज़ कर रहा हूँ, मेरे बजट में अभी अलग से लाइट लेना नहीं आता, तो काम चला लो। खैर, रात के 2:30 बजे से शुरू कर रहा हूँ अपना पहला व्लॉग। आज संडे है और ज़्यादा कुछ नहीं, मोस्टली मेरा संडे ऐसे ही जाता है कि सैटरडे रात को मैं मतलब सीरीज़ वगैरह या मूवीज़ वगैरह देख रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है और मैं बाकी दिन पे देख नहीं पाता। प्लस कभी-कभी ऑफ़िस का थोड़ा काम होता है, आजकल थोड़ा हेक्टिक था। इस हफ़्ते थोड़ा रिलीफ़ मिला तो इस बार ऑफ़िस का काम घर नहीं लेकर आया हूँ। तो अभी बस स्टेटस देख रहा था, अच्छा लगा जहाँ तक देखा। इनफैक्ट 9 एपिसोड्स एक साथ ही देख लिए। पर कोई बात नहीं, मैं स्किप कर करके देखता हूँ तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 1 डेढ़ घंटे में निपटा दिए मैंने। हाँ, अभी फ़िलहाल अचानक से वही रियलाइज़ेशन हो जाता है हर वीकेंड मुझे कि मैं फिर से मोटा हो रहा हूँ। अपने ट्रेनर को हायर करने के बाद जब उनसे डाइट प्लान लिया, वर्कआउट प्लान, तो भैंचोद क्या ही बताया उन्होंने, जो था वही बताया। इनफैक्ट ज़्यादा कुछ मतलब मुझे वर्थ इट नहीं लगा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस। बट या जो भी था, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, मेरे अंदर ही कमी थी कि मैं उनसे ढंग से सारी चीज़ें एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाया, मैं ये मानता हूँ, ठीक है? बट या उसके बाद से फिर लाइफ़ बहुत ज़्यादा चेंज होती रही। अभी भी वैसी ही है, मतलब लगे तो पड़े बम्बू मेरी ज़िंदगी के, बट स्टिल जो है जैसा है, ज़्यादा कंप्लेन ना करते हुए भी काम तो करना ही है। तो बाकी चीज़ें थोड़ी स्टेबल हो चुकी हैं अब। अब अपने ऊपर काम करना है वापस। मैं 90 केजीज़ तक पहुँच गया था और अब दोबारा मेरा वेट कितना है ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि दोबारा हमें ख़त्म करना है वेट। और इस बार अब यार डिसिप्लिन भैंचोद, मैं सोचता था कि 3-4 महीने कर लूँगा, उसके बाद फिर नॉर्मल रहेगा वेट, पर नहीं यार, मेरे केस में नहीं है। मेरी लगी पड़ी है, मैं नहीं कर सकता ऐसे। मुझे डिसिप्लिन अगर करना है तो फिर लंबा खींच के चलना है, हर रोज़ करना पड़ेगा, रेस्ट ऑफ माई लाइफ करना पड़ेगा। एंड जैसा कहते हैं, बेगर्स डोंट हैव चॉइसेस, सेम फॉर मी। मेरे केस में यार देखो, मेरे पास खाना बना के उसको खाने का सही टाइम पे ऐसा कोई टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं नाइट शिफ्ट करता हूँ। और मैं उस चीज़ में ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि जो भी मैं खुद कर सकूँ, रोज़ कर सकूँ, वही मैं खाऊँ, वही मैं करूँ। बिकॉज़ आई डोंट थिंक कि मैं किसी पे भी बोझ डालना चाहता हूँ। मम्मी पे भी नहीं, मम्मी को भी मैं चाहता हूँ कि वो फ्री रहें मेरी तरफ से जितना हो सके। तो एनीवेज़, अभी मैं डाइट एक सोच रहा हूँ। आई मीन ज़्यादा कुछ नहीं चेंजेज़ हैं, फैंसी कुछ नहीं है। फ्रूट्स खाएँगे, सैलेड खाएँगे ढेर सारा, और 4 स्कूप व्हे पूरे दिन में लेने पड़ेंगे। बिकॉज़ ऑफ द ऑब्वियस रीज़न्स, मैं एक वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉन-वेज नहीं खाता। ऐसा नहीं सकता, खा सकता हूँ, बट मुझे नहीं पसंद, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट वांट टू ईट इट। ना एग्स खाना चाहता हूँ, तो लिवर की माँ-बहन करते हैं, व्हे प्रोटीन पी के। 4 बार पिएँगे। और आई एम थिंकिंग कि इसके साथ-साथ थोड़ा-सा दही खा लेंगे ताकि डाइजेशन ठीक रहे। बस रोटी, चावल दोनों छोड़ दूँगा। ऐसा नहीं मुझे पसंद नहीं है, ऐसा नहीं मुझे किसी ने कहा है, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे केस में मैं कोई फालतू चीज़ें नहीं ऐड कर रहा, क्योंकि यार मुझे ब्लोटिंग की दिक्कत हो जाती है और मेरा पेट ना बिल्कुल तना हुआ होता है, जैसे अभी फ़िलहाल तना हुआ दिख रहा होगा तुम लोगों को, दिख रहा है? खैर, अभी अपना वेट ज़रा चेक कर लेते हैं कि कहाँ तक पहुँच गए हम, क्योंकि वही जैसा मैं कहता आया हूँ, कहीं पहुँचने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि तुम अभी हो कहाँ, ताकि तुम्हें पता चल सके कितना टाइम लगेगा तुम्हें वहाँ तक पहुँचने में। मेरा वेइंग स्केल है, इसी पे मैंने अब तक अपने सारे वेट्स वगैरह चेक करे हैं। चल रहा है, नहीं चल रहा है? चल तो रहा है। देखो 0 है और अभी मेरा करंट वेट 98.05। फटने वाली है ये वेट कम करने में भी फिर से। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, एक्चुअली मैं वेट कम कर क्यों नहीं पाता हूँ, मोस्टली मुझे जो लगता है, एक तो देखो ऑब्वियस रीज़न्स, कोई कुछ भी बोले, आपकी डाइट ठीक नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे, और दूसरा मुझे कोई मेडिकल इशू ऐसा है नहीं यार। देखो सच बताऊँ तो मैंने अपना ब्लड टेस्ट करा रखा है और जितनी बार भी करा सब कुछ ठीक ही मिलता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरे ना एंकल में एक प्रॉब्लम है, तुम्हें दिखा देता हूँ अगर तुम्हें दिख पाए तो। सी, आई डोंट नो ये तुम्हें कितना दिख पा रहा है नहीं, बट ये हिस्सा ना सूजा पड़ा है। अब इसका मेन रीज़न कोई चोट वोट नहीं है, बट यार पता नहीं क्यों मुझे ऐसी दिक्कत है।
डॉक्टर्स को भी दिखा चुका हूँ, तो उन्होंने कहा है कि ये कहीं न कहीं ओवर वेट की वजह से है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, हेवी वेट पूरा टाइम। तो यार मुझे सिकाई करनी पड़ती है उसके लिए, अब मैं वो भी नहीं कर पाता, बिकॉज़ रोज़-रोज़ भैंचोद टाइम पे कैब आ जाती है, 3 घंटा मेरे कैब में चुन जाते हैं। उसके बाद फिर मेरे को ऑफ़िस जाना होता है, ऑफ़िस में साढ़े 9 घंटे हर रोज़ के। तो बस अभी चेंज करना है और यही डाइट रखनी है जो मैंने आपको बताई है, और वर्कआउट के अंदर देखो ज़्यादा चेंजेस नहीं रहेंगे। एक दिन में एक वर्कआउट ही करूँगा, मतलब एक मसल को ही टारगेट करूँगा, और ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं, 2-3 एक्सरसाइज बहुत है एक ही मसल के लिए। प्लस मैं अपने कार्डियो के अंदर देखो मैं करने जा रहा हूँ, या तो साइक्लिंग करूँगा या फिर मैं क्रॉस ट्रेनर करूँगा। रीज़न बीइंग क्योंकि मेरे पैर में बहुत दर्द है, जैसा मैंने दिखाया वहाँ पे चोट जो भी है वो सूजा पड़ा है। तो उसके चक्कर में मैं चल नहीं पाता, और मैं इंक्लाइन वॉक वगैरह नहीं कर सकता, मेरे बहुत दर्द होता है। तो जो है यही कर सकते हैं। खैर, अभी 3 बजने वाले हैं, तो अभी नहा लेते हैं, बिकॉज़ जैसे ही 3 बज जाएगा मुझे घर से निकलना है, क्योंकि मुझे कालकाजी जाना है। आप लोग ने शायद जानते हैं, नहीं जानते पता नहीं, पर मैं हर संडे कालकाजी जाने की कोशिश करता हूँ। इस बार जा रहा हूँ, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कैसा वेदर रहेगा, मुझे अभी नहाना है। चलो नहा के निकलते हैं फिर मंदिर की तरफ, मिलते हैं आगे। ओके भाई, तैयार हो गए, 3:15 हो गए, थोड़ा सा लेट हूँ, लेकिन अब नहा धो के अब हम निकल रहे हैं मंदिर की तरफ। और ज़रा से ऑडियो चेक भी हो जाएगा कि मैं पहली बार अपना ये माइक यहाँ पे लगा के दिख रहा हूँ। मेरी गांड पट रही है, बहुत महंगा माइक है, कुछ हो ना जाए इसको यहाँ पे रख के, पर देखते हैं। ओके, यही है रियल टेस्ट, पता नहीं आवाज़ कितनी आएगी, कैसा होगा, बट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी। और 3:40 हो गए, मैं पहुँच गया हूँ मंदिर। ये व्यू देखते ही तसल्ली मिल जाती है दिल को यार। फाइनली अभी दर्शन हो गए यार, दिल खुश हो जाता है दर्शन करके। हफ्ते में एक दिन ही आ पाता हूँ, लेकिन एक दिन भी नसीब है, वही बड़ी बात है। वी आर रेडी टू गो बैक होम। पता है, सिर्फ 10 मिनट भी नहीं मिलते मुझे मंदिर के अंदर लाइन में लगने के बाद, और दर्शन करने में टोटल मिला के भी 10 मिनट का भी मौका नहीं मिल पाता अभी भी, क्योंकि इस टाइम पे बिल्कुल कम भीड़ होती है, इसलिए मैं इतना जल्दी आता हूँ। अदरवाइज़ बाद में तो सबको पता ही है, यहाँ 2-2 4-4 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है, पूरा दिन भी लग जाता है अच्छे अच्छे दिनों पे तो। लेकिन वो 10 मिनट की जो सुकून मिलता है ना मुझे, उसके लिए वो 20 मिनट की राइड, ये रात तक जगना, अलग से आना, इट्स वर्थ इट। गुड मॉर्निंग पीपल, आई मीन गुड आफ्टरनून या इवनिंग क्योंकि 4:30 बज रहे हैं शाम के। मैं मंदिर से आते ही सो गया था, और नींद वही 1-1.5 घंटे बाद आई थी। अभी उठा हूँ फाइनली। आई मीन नाइट शिफ्ट की वजह से ना नींद वैसे ही पूरी नहीं होती कभी भी, एक आध दिन में जाके हो पाती है, संडे संडे। तो अब थोड़ा सा रेस्ट करके ठीक लग रहा है। अभी भी 2 चीज़ें काम बाकी हैं आज के दिन में। मैं बहुत दिनों से जिम नहीं गया था, कल से तो करना ही है, लेकिन आज भी होकर आएंगे हम, बिकॉज़ मुझे एक शूट भी करना है माई प्रोटीन के लिए, और साथ ही साथ सोच रहा हूँ कि कल मेन वर्कआउट से पहले आज थोड़ा सा मिक्स वर्कआउट कर लेते हैं। प्लस थोड़ा सा भालू जैसा लग रहा हूँ, ये भी थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, स्ट्रक्चर कर लेते हैं। मतलब क्या ही ठीक होगा, जो होगा वो तो फिटनेस से ही होगा, लेकिन हाँ इसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं, और बाल को भी थोड़ा सा नॉर्मल रखते हैं। अभी मेरा मन नहीं कर रहा बढ़ाने का, एक तो गर्मी है, ऊपर से ये मानसून का सीज़न है, मुझे अच्छा नहीं लगता चिपचिपाहट वाक। बारिश अच्छी लगती है खैर। फाइनली लिफ्ट में आ चुके हैं। सैलून से निकलते ही बारिश शुरू हो गई, लेकिन जिम आना है तो आना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ बारिश हुई, भीग गए, पर आना तो ज़रूर था, तो आ गए। फाइनली मैं जिम आ चुका हूँ, पहले से ज़्यादा सूख चुका हूँ, लगभग आधा घंटा हो गया, क्रिएटिन रेडी कर लिया है, और इसके बाद अब देखते हैं अपना वर्कआउट करेंगे। आज ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, मैं सोच रहा हूँ कि सिंपल रखेंगे जितना हो सके। आई मीन मिक्स कर लेते हैं, और बहुत टाइम से लेग्स नहीं की, थोड़ी सी लेग्स कर लेते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही यार, पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से। पर शायद इस क्रिएटिन के फ्लेवर से थोड़ा सा पुश मिले मुझे। ये माई प्रोटीन का क्रिएटिन है, इसका ऑरेंज फ्लेवर है, आई डोंट नो कैसा लगेगा, लेकिन ट्राई करने पे पता चलेगा। बेस्ट। तो जैसा मैंने कहा था, मिक्स वर्कआउट कर रहे हैं, हर बॉडी पार्ट पे सिर्फ एक एक्सरसाइज करूँगा, ज़्यादा नहीं करने वाला। और शुरुआत करेंगे चेस्ट से, बिकॉज वाई नॉट। बेंच प्रेस करते हैं, आज ज़्यादा नहीं करूँगा, ये 15 केजीज़ लगा हुआ है, 15 केजीज़ से ही करेंगे, देखते हैं मैक्सिमम जितना रेप निकल सके।
सिर्फ 20 रेप लग पाए। पता है, खुद को बहुत चूतिया लगता है कि तुम कहाँ तक पहुँच गए थे, तुमने कितनी अच्छी फिजिक बना ली थी पहले से, इतने अच्छे नंबर्स आने लगे थे बेंच प्रेस वगैरह पे। 2 हफ्ते 3 हफ्ते का ब्रेक हो जाता है, सब चुट जाता है। हट बेंचो के 2 सेट बेंच प्रेस के बाद अब बारी है बैक के लिए कुछ करने की। देखो ज़्यादा नहीं करेंगे, हर चीज़ की 2-2 एक्सरसाइज, आई मीन एक एक्सरसाइज 2-2 सेट, बस इससे ज़्यादा नहीं। अब बैक के लिए ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा तो लैट पुल डाउन कर लेंगे। भाई इस पर ज़्यादा वाइड नहीं कर सकते, जितना ज़रूरी है उतना ही करेंगे। वेट ज़्यादा नहीं, कम रखेंगे। चलो भाई, टेक 2। नाउ इट्स टाइम टू ट्रेन बाइसेप्स। वैसे तो ये बहुत फैंसी एक्सरसाइज है, लेकिन बहुत टाइम से कुछ और वेरिएशन करी नहीं है मैंने, इसलिए आज ये कर रहा हूँ। केबल्स, बाइसेप कर्ल्स। इसमें बस ये रहता है कि स्ट्रेच हमेशा बना रहता है हाथों में। अब इसी से बाइसेप यहाँ पे हमेशा पंप रहेंगे। क्रेजी बम्प, क्रेजी बम्प आता है एक ही बार में। ओके, बाइसेप्स के बाद ट्राइसेप्स की बारी है, और उसमें भी सिंगल एक्सरसाइज करनी है तो सिंगल सिंगल हैंड से करूँगा मैं। वेट ज़्यादा नहीं रखेंगे, 2-2 प्लेट बहुत है। अब इसमें मुझे पता नहीं है कि कितना दिखेगा, क्योंकि मैं कैमरा मतलब रिवर्स कैमरा से शूट कर रहा हूँ, तो मुझे भी नहीं पता कौन सा एंगल दिखेगा, कैसा दिखेगा, बट जो है जैसा यही दिखेगा। लेकिन अपने आर्म्स को जितना ज़्यादा ब्रॉड दिखाना चाहते हो, उसके लिए अपने ट्राइसेप्स और ब्रेकियलिस को अच्छे से ट्रेन करो, उतने ही बड़े आर्म्स लगेंगे आपके। अभी मेरे हाथ में फैट भी है तो इसलिए और ज़्यादा बड़े लगते हैं मेरे हाथ, अदरवाइज़ एक्सरसाइज तो यही है। देखो ओके, तो वीडियो में ये फ्लिकर दिख रहा है, आई डोंट नो मैं इसको कैसे ठीक करूँगा, पर फ्रंट कैमरा से बना रहा हूँ तो ऐसी वीडियो क्वालिटी की माँ बहन हो जाती है। खैर अब लेग एक्सटेंशंस करने हैं, तो इसमें ज़्यादा हेवी नहीं करूँगा कि बहुत टाइम बात कर रहा हूँ, लेकिन करना तो सही। ओके, आई डोंट नो मेरी आवाज़ कितनी आएगी इसके चलते हुए, लेकिन मैं जिम नहीं आ पाता अगर ये मशीन ना होती। यहाँ पूरी गर्मियों की माँ बहन हो जाती, इसी के सहारे हम आ पाते गर्मियों में। हाय ये पंखा। ज़्यादा हैवी नहीं करूँगा, 17.5 इज़ अ मॉडरेट वेट फॉर मी, इसी से करूँगा। लेट्स गो। पता क्या, बॉडी जब बने तो बने, लेकिन बीच बीच में पोजिंग करते रहना चाहिए ताकि पता तो रहे कि उसको फ्लेक्स कैसे करना है। अभी पता नहीं क्या ही बॉडी स्ट्रक्चर है मेरा, खुद भी समझ नहीं आता। अभी मेरा पता है 96 वेट है मेरा अभी फ़िलहाल, मैं 96 केजी पे हूँ अभी। यही बॉडी कंडीशन है। मुझे खुद लगता है कि हाँ पहले से तो इम्प्रूवमेंट है मुझ में, वो धीरे धीरे आ रही है, पर भाई ये सामने जो लोगों के रिजल्ट्स देखता हूँ तो मेरी फटती है कि भैंचो क्या क्या रिजल्ट्स है लोगों के, कितनी बढ़िया बॉडी बना ली है।
नेचुरली करेंगे जैसे करेंगे। पता नहीं क्या होगा। ये देख रहे हो टायर बन गए भैंचो। ये टायर ना, ये टायर हट जाए तो फिर भी ठीक है, बॉडी फिर भी अच्छी है। पता नहीं कब हटेगा। और फिर अब हम फाइनली घर वापस आ चुके हैं। और रास्ते का मैं दिखा नहीं पाया बिकॉज अभी भी बारिश हो रही थी। वापस आते समय आते ही नहाया हूँ तो इसलिए कपड़े भी बदल गए मेरे। लेकिन अब आज के लिए बस इतना ही था। वर्कआउट हो गया लेकिन मैं साथ में कार्डियो नहीं कर पाया बिकॉज जिम जल्दी बंद हो जाता है और मैं भूल गया था संडे को 8 बजे हमारा जिम बंद हो जाता है। पर कोई बात नहीं, जितना हो पाया उतना ही बहुत है। कल दोबारा से सही करना है, सुबह जाना है जिम। तो इट्स गोना बी अ चैलेंज फॉर मी कि मैं रात भर कैसे जगूंगा, क्योंकि मुझे सुबह वर्कआउट करना है। और मुझे अपनी क्या बोलते हैं रिकवरी के लिए कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा बिकॉज अभी भी वर्कआउट किया है, मिक्स किया है, थोड़ा हैवी कर लिया है। वही है ना, ईगो थोड़ी सी आ जाती है लड़कों में, स्पेशली मुझ में। कोई बात नहीं, करेंगे। लेकिन अभी अपने आपको बिज़ी रखने के लिए मैं 2 चीज़ें करने जा रहा हूँ रात में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे थोड़ा सा ऑफिस का काम करना है। देखो आई नो घर पे आके ऑफिस का काम नहीं करना चाहिए सैटरडे संडेज़ के अंदर, पर मेरे पास काम ही इतना है, आई कांट हेल्प इट। प्लस फ्राइडे को थोड़ा सा मैंने एंजॉय कर लिया था तो उसकी बख्ता भरपाई करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ मुझे अपना टेबल भी ठीक करना है। मैंने टेबल की माँ बहन कर रखी है अपने, उसको भी समेटना है। एक बार दिखा देता हूँ तुम्हें टेबल कितनी गंदी हालत कर रखी है। जी हाँ, ये है मेरा टेबल, इसकी मैंने ये हालत कर रखी है। तो अब इसको ठीक करेंगे और बस इसके बाद आज थोड़ी देर आराम करके सुबह जिम जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर व्लॉग 1। आई होप आपको अच्छा लगे। जाते जाते सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इस चैनल को, और जैसा भी हो जो भी हो बताना। इम्प्रूवमेंट्स के लिए आगे और करेंगे।